वहाँ पूरे बिहार से श्रद्धालु आते हैं। अगर मन्नतें पूरी नहीं होती, लोग साहिब औलाद नहीं होते। खानका कौन लोग चलाते हैं? जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पंडित होता है, वैसे मुस्लिम धर्म में मौलवी लोग होते हैं जो चीज़ों को करते हैं, पूजा पाठ वगैरह। तो इसमें खानका का क्या सीन है? खानका जिला के सालमारी के मरवाड़ी थे, तो इन जगहों को लोग आस्था की नज़र से सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्म के लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। तो हुआ कि खानका ये है कि यहाँ पे लोगों को अच्छी अच्छी नसीहत दी जाती है, अच्छी बातें सिखाई जाती है, जीवन के उद्देश्य से बताए जाते हैं। और क्या रोल है, अहम रोल है खानका का आप लोगों के जीवन में? सड़कें हैं, सरकार सड़क बनाती है, उस सड़क पर सभी जाति के लोग चलते हैं। ये तो देश को बांटने की बात है। प्रत्येक वर्ष यहाँ हज़रत इश्क पाक का जो उर्स होता है, उस उर्स में आते हैं और अपनी मन्नतें लेके आते हैं। ईमानदारी, दयानतदारी और पुण्य का जो रास्ता है वो बताते हैं। हिंदू धर्म में जैसे मंदिर का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी प्रकार से अगर हम मुस्लिम धर्म की बात कर ले तो मुस्लिम धर्म में एक मस्जिद होता है और दूसरा होता है खानका। मस्जिद वो जगह होता है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और खानका वो जगह होता है जहाँ लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। कहा जाता है कि खानका पर जाने से और चादर चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अभी हमारी मौजूदगी पटना के उस खानका में है जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री भी आते हैं आए दिन, और यहाँ के जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो भी कई बार आए हुए हैं। कई सारे फुटेज है हमारे पास जिसके माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री कई बार यहाँ आए हैं और चादर चढ़ाए हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने से उनकी भी मनोकामना कई बार पूरी हुई है। तमाम बातों पे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर खानका होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अन्य धर्मों से ताल्लुकात रखते होंगे, तो शायद उन्हें खानका का सही मतलब नहीं पता होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक रुकनुद्दीन अहमद जी हैं। इनसे ही जानेंगे आखिर खानका क्या होता है और खानका में आने के क्या फायदे हैं, क्या वाकई जो कहा जाता है कि खानका में आने से मनोकामना पूर्ण होती है उसमें कितनी सत्यता है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी हमारी मौजूदगी जहाँ पे है सर, ये खानका है, ये आप लोगों के धर्म का बहुत बड़ा जगह है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर को लेकर लोगों की आस्था होती है, वैसे आपके धर्म में, मुस्लिम धर्म में खानका का बहुत बड़ा महत्व होता है। खानका होता क्या है ये पहले बताइए सर। आज जो बैठे हैं हम लोग पटना के मीठन घाट में हज़रत इश्क पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और ये मीठन घाट पटना में अवस्थित है। और ये खानका बहुत बड़े बुजुर्गान दीन का खानका है। यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन के लिए आते हैं और इस खानका के बहुत सारे मुरीदीन जो धर्म गुरु हैं, यहाँ के सैयद आमिर बाबू अभी सज्जादा नशी हैं। पूरे बिहार में सभी ज़िलों से यहाँ इस खानका के श्रद्धालु आते हैं। और खानकाहें वो है जो आदमी को इंसानियत का धर्म और ईमानदारी, दयानतदारी और पुण्य का जो रास्ता है वो बताते हैं। और उसके लिए हमारे जो सज्जादा नशी हैं ये पूरे बिहार का दौरा करते हैं और अपने श्रद्धालुओं को देश के प्रति, राज्य के प्रति, ईमान के प्रति लोगों को कैसे रहना ये सीख ये खानका से पढ़ाई जाती है। अच्छा, यहाँ से पढ़ाई जाती है। हाँ, अच्छा, यहाँ कितने वर्ष पुरानी है ये खानका? ये खानका इस इतिहास में 350 वर्ष पुराना खानका है। और इस खानका से लोग बिहार के चारों कोने से जुड़े हैं। यहाँ के श्रद्धालु ज़्यादातर कोसी सीमांचल से जुड़े हैं, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ हज़रत इश्क पाक का जो उर्स होता है उस उर्स में आते हैं और अपनी मन्नतें लेके आते हैं। किन्हीं को औलाद की मनोकामना है, किसी को पढ़ाई में कैसे हम सक्सेस हो, कंप्लीट हो, उनके लिए दुआएं मांगते हैं। और या इन खानका से हजारों की मन्नतें, दुआएं पूरी होती हैं। ये हकीकत है या फिर कहने मात्र है कि वहाँ पे आने पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है? ये हकीकत है। अच्छा। और ऐसा हजारों एग्जाम्पल है पूरे बिहार में जो यहाँ लोग दुआएं मांगे और उनकी दुआएं पूरी हुई है। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल है हजारों। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक वर्ष जो यहाँ उर्स का निज़ाम होता है वहाँ पूरे बिहार से श्रद्धालु आते हैं। अगर मन्नतें पूरी नहीं होती, लोग साहिब औलाद नहीं होते, लोगों की तमन्नाएं पूरी नहीं होती, जिनके बच्चे भी नहीं है वो भी यहाँ आते हैं और उन्हें बच्चे होता है, ये निश्चित रूप से यहाँ इस इतने बड़े बुजुर्गान दीन का आस्थाना है। यहाँ जो मुरादें मांगते हैं, जो औलाद जिनको नहीं है वो साहिब औलाद होते हैं। आपने कभी मनोकामना मांगी है विधायक जी? कभी आप आए हैं? बहुत। हम तो शुरुआती, हम तो यहाँ से जुड़े हैं
हमारी बहुत सारी मन्नतें यहाँ पूरी हुई है। आज इन्हीं खानका की दुआ से मैं जो राजनीति में आया अच्छा। और राजनीति में अगेन एंड अगेन कामयाब भी हुआ। ये खानका ही का सरपरस्ती है और दुआएं हैं। अच्छा, खानका कौन लोग चलाते हैं? जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पंडित होता है, वैसे मुस्लिम धर्म में मौलवी लोग होते हैं जो चीज़ों को करते हैं, पूजा पाठ वगैरह। तो इसमें खानका का क्या सीन खानका है? में मौलवियों का और पंडितों का मामला नहीं है। यहाँ के जो सज्जादा हैं, वली अहद हैं, उन्हीं के औलादों में से एक सज्जादा नसी और गद्दी नसी होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अच्छा। और वही इस खानका को चलाते हैं। पूरी जितनी भी मुरीदों का एक जन समूह जो है, उसकी सरपरस्ती यहाँ के सज्जादा नसी करते हैं। एक तो हुआ कि खानका ये है कि यहाँ पे लोगों को अच्छी अच्छी नसीहत दी जाती है, अच्छी बातें सिखाई जाती है, जीवन के उद्देश्य से बताए जाते हैं। और क्या रोल है, अहम रोल है खानका का आप लोगों के जीवन में? आज आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जो सुल्तान हिंद हैं, जिनका आस्थाना अजमेर शरीफ में है, हज़रत निज़ामुद्दीन का दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, शाबिर पाक का है, ये जितने आस्थाने हैं, यहाँ से सही मार्गदर्शन मिलता है लोगों को जीने का मार्गदर्शन मिलता है कि जीने का तरीका क्या है। आप अपने ईमान और धर्म के प्रति समर्पित हैं और पूरे दुनिया और देश में जो शांति का रास्ता है, ईमान का रास्ता है, उसका यहाँ से पढ़ाई होता है। अच्छा, अगर वाकई विधायक जी, हालांकि ये सवाल एक कटाक्ष भी आपके लिए हो सकता है, अगर वाकई खानका में, वाकई मस्जिद में इतनी अच्छी अच्छी नसीहतें दी जाती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती है, तो बहुत सारे वक्त में ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं, उपद्रवी तत्व कह लीजिए समाज के, कहीं कहीं पे उसे आतंकवादी नाम दिया जाता है, वो कैसे बन जाते हैं आपके समाज के कुछ लोग? ये आपके समाज के नहीं, ये सभी समाज में जो क्रूअल हार्टेड होते हैं, उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि हम समाज में ये कुछ ही आबादी है, कुछ लोग ही, हमने कुछ ही लोग हैं जो पूरे देश के माहौल को आतंकी रूप देते हैं। ये सभी धर्म के लोग हैं, ये किसी एक विशेष जाति के लोग नहीं होते हैं, ये हर धर्म के लोग हैं। और कुछ ही लोग जिसको न अपने ईमान से मतलब है, न देश की उन्नति और तरक्की से मतलब है, न जिन्हें शांति का, उनको उग्र माहौल करके हाउ टू क्रिएट मैटर कैसे उत्पन्न हो, जातिवाद कैसे हो, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कैसे कर रहा है, इसके लिए कुछ चुनिंदे लोग हैं। उनको इस समाज से नहीं जोड़ा जाए, उनको खानका से नहीं जोड़ा जाए, उनको धार्मिक न्यास से नहीं जोड़ा जाए। उन लोगों का मजहबी अलग है, एक ही मजहब है कि हम क्राइम करेंगे, हम देश में उत्पाद मचाएंगे और माहौल को ख़राब करेंगे। आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप कोसी सीमांचल की तरफ से हैं। बेगूसराय के मौजूदा सांसद हैं गिरिराज सिंह। आय सिंह मुस्लिम पे बयान देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट किया है कि आने वाले महीने में त्यौहार है और वैसे में अधर्मी लोगों से दूर रहें और सामान खरीदने से परहेज करें वैसे लोगों से जो सनातनी धर्म के सम्मान करने वाले नहीं हो। क्या कहेंगे उनके बयान? देखिए, सनातन धर्म बहुत सम्मान का धर्म है और हम जिस देश में जीते हैं, ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल। और इसमें सभी मज़हब और सभी जाति के लोग रहते हैं। तो आदरणीय गिरिराज सिंह जी को चाहिए कि इस टाइप का अनगरल बयानबाजी से बाज आएं। क्योंकि आप एक ट्रांसफार्मर से विद्युत होता है, उपभोक्ता बिजली लेते हैं, ये तो उसमें इंडिकेट नहीं है कि ये सनातनी लोग ले रहे हैं या इस्लामिक धर्म के लोग ले रहे हैं या ईसाई धर्म के लोग ले रहे हैं। सड़कें हैं, सरकार सड़क बनाती है, उस सड़क पर सभी जाति के लोग चलते हैं। ये तो देश को बांटने की बात है। हमारे पूर्वजों ने इतनी शहादत और कुर्बानी के बाद इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें सारी जातियों का समागम है इस संविधान में। और संविधान से विपरीत जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात नहीं है, वो बात करके ये माहौल को देश के खराब कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास गिरिराज सिंह के द्वारा। ये मंत्री हैं, तो इसका मतलब है कि इनको पूरे देश के मंत्री हैं, इनको सभी की बात करनी चाहिए, किसी जात और व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तिरुपति का जो मैटर है वो काफ़ी चर्चे में। कहा जा रहा है कि तिरुपति में जो लड्डू बनाए जाते थे, तिरुपति बहुत बड़ा हिंदू का आस्था का जगह है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जो लड्डू बनाए जाते थे, वहाँ गाय के और मछली के तेल से वहाँ पे लड्डू में मिश्रण मिश्रित किया जाता था। कैसे देखते हैं इसको? ये बात कुछ पछता नहीं है, क्योंकि लड्डू में जो भी मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है,
और इसको दिग्भ्रमित करने के लिए, पूरे देश के माहौल को ख़राब करने के लिए ये सब बातें हो रही है। अच्छा, देश के माहौल को खराब करने के लिए बातें हो रही है, क्योंकि लेकिन ये जांच में पता चला है सर। ये धार्मिक जगहों पर इन बातों से परहेज़ करना चाहिए और कुछ ऐसा उन्मादी बयान और उन्मादी बातें नहीं जिससे एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि गाय का भी स्थान बड़ा पवित्र है और चीज़ों का भी अवस्थान पवित्र है, और ऐसी बातें करके एक धार्मिक स्थान को बदनाम कराने का ये साजिश है। चलिए अंत सवाल करेंगे कि खानका में सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही आते हैं या अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं? हालांकि मुख्यमंत्री हैं तो वो तो पॉलिटिकल लोग कहेंगे कि राजनीति करना है उनको, इसलिए चले जाते हैं और टोपी पहन लेते हैं। ऐसा पूरे देश में उदाहरण है। खानकाओं में सभी धर्म के लोग आते हैं। आप अजमेर शरीफ जाइए, हमें तो लगता है कि वहाँ मुसलमानों से जाके हिंदुओं का पॉपुलेशन है जो आस्था की नज़र से जाती है खानका में, मजार पर, खानकाहों में। अच्छा। और आज भी ये जो खानका जहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। यहाँ हिंदुओं का भी बहुत आस्था है। अच्छा। अभी आप देखा होगा जो अभी सज्जादा नसीर से आशीर्वाद लेके गए, वो मरवाड़ी थे। हाँ। वो कटिहार जिला के सालमारी के मरवाड़ी थे। तो इन जगहों को लोग आस्था की नज़र से सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी धर्म के लोगों की मन्नतें पूरी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मुस्लिम नहीं है कि मुसलमान ही आए यहाँ। यहाँ सभी धर्म के, सर्वधर्म के लोग आते हैं और उनकी तमन्नाएं पूरी होती है। तमन्नाएं पूरी होती है। चलिए, तो ये हकीकत है खानका की। कहते हैं खानका हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर आपकी आस्था है तो आपकी मन्नतें, आपकी मनोकामना हर जगह पूरी होगी, ऐसा कहना है यहाँ के हमारे साथ जो रुकनुद्दीन जी है, विधायक हैं आरजेडी से, कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं सभी धर्म के लोग आते हैं और हजारों हजार लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। यहाँ जब कभी भी पर्व और त्यौहार का माहौल रहता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। फिलहाल हमने कोशिश की आपको दिखाने का और इसके बारे में बताने का। बाकी आप क्या सोच रखते हैं इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।